बहुत समय पहले की बात है। अरबी इलाके में एक बड़ा और ताकतवर राज्य था। वहां एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था सलीम बिन यूसुफ। लोग उसे इंसाफ का बादशाह कहते थे। वह बहुत अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला, नमाज और रोजे का पाबंद और अपनी प्रजा के लिए रहमत बनने वाला इंसान था। बचपन से ही उसने कुरान की तालीम पाई थी। उसके वालिद अक्सर उसे कहते थे, बेटा, अगर तुम कभी बादशाह बनो तो याद रखना कि हुकूमत अल्लाह की अमानत है। यह ताज तुम्हें लोगों पर जुल्म करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करने के लिए मिला है। सलीम ने इस बात को दिल में उतार लिया। जब वह बड़ा हुआ और सिंहासन पर बैठा तो उसने सबसे पहले ऐलान किया, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बेइंसाफी नहीं होगी और हर फैसला कुरान और सुन्नत के हिसाब से होगा। सलीम का राज्य हरियाली, इल्म और इंसाफ से भरपूर था। लोग अमन चैन से रहते थे। व्यापारी ईमानदारी से कारोबार करते, किसान खेतों में खुशहाल रहते और आलिम, विद्वान मस्जिदों और मदरसों में बच्चों को तालीम देते। हर शुक्रवार बादशाह खुद जामा मस्जिद में नमाज पढ़ता और नमाज के बाद प्रजा की समस्याएं सुनता। उसके चेहरे पर न कोई घमंड था और न ही अकड़। लोग कहते, हमारा बादशाह सिर्फ ताज वाला हाकिम नहीं, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा है। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी न कभी आजमाता है। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। प्रजा परेशान होने लगी। कई जगह भूखमरी फैल गई। दुश्मन पड़ोसी राज्य का राजा इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसने सोचा, अब सलीम का राज्य कमजोर है, मैं हमला करके इसे जीत लूंगा। लेकिन सलीम ने सब्र और अल्लाह पर भरोसा किया। उसने मस्जिदों में दुआ का ऐलान कराया, रोजा रखा और अपने महल के खजाने खोल दिए। उसने कहा, जब तक मेरी प्रजा भूखी है, मैं महल में नहीं रहूंगा। मैं भी उन्हीं के साथ साधारण खाना खाऊंगा। एक दिन बादशाह भेष बदलकर शहर घूम रहा था। उसने देखा कि एक गरीब औरत अपने बच्चों के लिए सूखी रोटी गीली कर रही है। बादशाह ने पूछा, अम्मा, क्या हाल है? क्या तुम बादशाह से मदद नहीं मांगती? औरत ने आह भरी और कहा, बेटा, मैं क्यों शिकायत करूं? हमारा बादशाह नेक है। अगर अल्लाह चाहेगा तो वही हमारी मदद करेगा। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने अमीरों और वजीरों को बुलाकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? जब तक हर घर में खाना नहीं पहुंचता, तुम्हें आराम से सोने का हक नहीं है। उसने रातों रात राशन के गोदाम खुलवाए और हर गली मोहल्ले में खाने का इंतजाम करवाया। इसी बीच पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। उसकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन सलीम ने अल्लाह पर भरोसा किया। उसने अपनी सेना से कहा, हम लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद से जीतेंगे। अगर नीयत पाक है और मकसद सही है तो फतह हमारी होगी। जुमे की रात पूरी सेना ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। अगली सुबह जब युद्ध हुआ तो सलीम की सेना ने बहादुरी दिखाई। दुश्मन की सेना ने पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मदद से वे हार गए और भाग खड़े हुए। युद्ध के बाद कुछ कैदी पकड़े गए, दरबार में लाया गया। लोगों ने कहा, महाराज, इन्हें सख्त सजा दें, इन्होंने हम पर हमला किया। लेकिन सलीम ने कहा, कुरान कहता है कि अगर दुश्मन तौबा कर ले और अमन चाहता है तो उसे माफ कर दो। इंसाफ यही है। उसने कैदियों को माफ कर दिया, सिर्फ इतना कहा, जुल्म मत करना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। सलीम का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे सिर्फ एक हाकिम नहीं, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा मानने लगे। दूसरे राज्य भी उससे प्रभावित हुए और वहां भी इंसाफ और अमन की नीतियां अपनाई जाने लगीं। एक आलिम ने बादशाह से कहा, ए सलीम, अल्लाह ने तुम्हें हुकूमत दी और तुमने इसे अमानत की तरह निभाया। यही असल जीत है। बादशाह सलीम ने जवाब दिया, अगर मेरे अंदर अच्छाई है तो वह अल्लाह की रहमत से है। मैं तो बस एक बंदा हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हुकूमत अमानत है। बादशाह को चाहिए कि वह इसे जिम्मेदारी और इंसाफ के साथ निभाए। मुश्किल वक्त में इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। तलवार से बड़ा असल हथियार इंसाफ और रहमत है। नेक हाकिम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है।